नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज़ चला रहे हैं। इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज जून माह की करंट अफेयर्स को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। करंट अफेयर्स की पिछली वीडियो में हमने जनवरी से लेकर मई माह 2020 तक के सभी करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को वीडियो में शामिल किया था। आज के प्रश्न हमारे जून माह पर आधारित हैं। करंट अफेयर्स की सीरीज़ के अलावा हमारे चैनल पर रेलवे एवं लेखपाल यूपीएसआई की क्लासेस भी चल रही हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पर आधारित वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट में शामिल हैं, जिन्हें भी आप चेक कर सकते हैं, जिनमें नोबेल पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, कोविड-19 जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक शामिल हैं। तो आइए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, 1 जून 2020 को पीएम मोदी ने छोटी दुकान चलाने वालों के लिए किस योजना की मंजूरी दी है? तो इस प्रकार की योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स की दृष्टि से, और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसका नाम है पीएम स्वनिधि योजना। इस योजना के विषय में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे दुकानदार अथवा पटरी दुकानदारों के लिए बिना गारंटी 10,000 वार्षिक ऋण दिलाने की पहल की है। यानी कि छोटे दुकानदार जो हैं 10,000 रुपये का वार्षिक ऋण ले सकते हैं इस योजना के अंतर्गत। इस योजना का नाम है पीएम स्वनिधि योजना, और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत इस योजना को लागू किया गया है। तो ये सभी बातें याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 1 जून 2020 को किस विषय के साथ विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व दुग्ध दिवस जो है 1 जून 2020 को मनाया गया, और इसकी जो थीम यानी इसका जो विषय था 20 एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। तो विषय पूछे जाते हैं, थीम पूछी जाती है इन महत्वपूर्ण दिवसों की, इनके विषय में याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। 2 जून 2020 को किस राज्य ने अपना छठा स्थापना दिवस मनाया है? तो नवनिर्वाचित 6 साल पहले जो राज्य की स्थापना हुई थी वह था तेलंगाना, जिसका 2 जून 2020 को छठा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 जून 2020 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नया अध्यक्ष अरुण सिंघल को नियुक्त किया गया है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का। याद रखिएगा, 2 जून 2020 को अरुण सिंघल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न। 2 जून 2020 को केरल की पहली महिला डीजीपी कौन नियुक्त की गई है? तो 2 जून 2020 को केरल की पहली महिला डीजीपी आर श्रीलेखा को नियुक्त किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली महिला डीजीपी हैं ये केरल राज्य की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 जून 2020 को कौन सा चक्रवात मुंबई के अलीबाग तट से टकराया जिससे भारी तबाही हुई थी? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है चक्रवात के ऊपर। और निसर्ग नामक चक्रवात जो था मुंबई के अलीबाग से टकराया था, जिसमें भारी तबाही हुई थी 3 जून 2020 को। लॉकडाउन के समय में आपने न्यूज़ भी देखी होगी, या न्यूज़ में पढ़ा या देखा होगा इसको, निसर्ग चक्रवात को। अगला प्रश्न। 3 जून 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास रखा गया है। इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 जून 2020 को बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो BAFTA बाफ्टा जो है ब्रिटेन की एक फिल्म अकादमी है, जिसका अध्यक्ष कृष्णेंदु मजुमदार को नियुक्त किया गया है 4 जून 2020 को। अगला प्रश्न। 4 जून 2020 को भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर आधारित प्रश्न भी बन सकता है एग्ज़ाम में, तो इन नियुक्तियों के बारे में याद रखिएगा। तो भारतीय उद्योग परिसंघ का जो नया अध्यक्ष है उदय कोटक को नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 जून 2020 को किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए फ़तेह मिशन का प्रारंभ किया गया? तो फ़तेह मिशन का जो प्रारंभ है पंजाब सरकार के द्वारा किया गया था। इसके अंतर्गत कोविड-19 के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य किया गया है।
अगला प्रश्न, 5 जून 2020 को किस विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है और इस बार की जो थीम रही है इस दिवस की वह है जैव विविधता। तो जैव विविधता के विषय में याद रखिएगा, इस थीम के साथ पर्यावरण दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न, 5 जून 2020 को 2022 के महिला एशियाई कप की मेज़बानी किस देश को दिए जाने की घोषणा की गई है? तो यह हमारे देश भारत को दिए जाने की घोषणा की गई है। 2022 के जो महिला एशियाई कप होगा उसकी मेज़बानी भारत करेगा। अब होगा यह 2022 में। अगला प्रश्न, 5 जून 2020 को ट्विटर के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ट्विटर के नए बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं पैट्रिक पिचेट को नियुक्त किया गया है। ट्विटर के विषय में याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 5 जून 2020 को विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत एवं भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया है भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में और नए राजदूत के रूप में। याद रखिएगा, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में ब्रजेंद्र नवनीत को। अगला प्रश्न, 6 जून 2020 को कौन सा राज्य गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए फ्री इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया है? तो केरल राज्य सरकार के द्वारा ऐसा कार्य किया गया है जिसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट की सुविधा दी गई है ताकि वे लॉकडाउन या अन्य ऐसी परिस्थितियों में ऑनलाइन परीक्षा या ऑनलाइन सभी सुविधाओं का लाभ ले सकें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 जून 2020 को वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राज्य गान बन गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रत्येक राज्य का एक राज्य गान होता है जिसमें ओडिशा का राज्य गान वंदे उत्कल जननी को 7 जून को बना दिया गया है। अगला प्रश्न, 8 जून 2020 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांक यानी इंडेक्स है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत को 168वां स्थान मिला है जबकि प्रथम स्थान पर डेनमार्क है, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 8 जून 2020 को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से किस प्रथम भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो यह प्रश्न बहुत ही पूछे जाने की संभावना है, इसके विषय में याद रखिएगा। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार किस प्रथम भारतीय को मिला है? तो गीतकार जावेद अख्तर हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 8 जून 2020 को। अगला प्रश्न, 8 जून 2020 को किस राज्य सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ऐसा हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को 75% का आरक्षण दिया है, यानी कि कोई भी प्राइवेट नौकरी होगी उसमें 75% युवाओं को रखा जाएगा। चलिए देखते हैं वीडियो का अंतिम प्रश्न, 9 जून 2020 को प्रवासी श्रमिकों के लिए राजकौशल पोर्टल का प्रारंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? महत्वपूर्ण पोर्टल है, यह राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तो याद रखिएगा, 9 जून 2020 को प्रवासी श्रमिकों के लिए राजकौशल पोर्टल का प्रारंभ राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। इसके अलावा कोविड-19 के कार्यकाल के दौरान जितनी भी योजनाएं, जितने ऐप और जो भी कार्य राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा किए गए हैं इस पर आधारित एक वीडियो हमने इस प्लेलिस्ट में शामिल की है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।